आज का टॉपिक जो अपन देख रहे हैं, आज जो टॉपिक है उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट डायलॉग बॉक्सेस। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट डायलॉग बॉक्सेस मतलब जावा स्क्रिप्ट ने हमें कुछ बने बनाए डायलॉग बॉक्सेस दिए हैं या बॉक्सेस दिए हैं फॉर यूजर इंटरेक्शन। ठीक है ना। इट इज बेसिकली यूज फॉर यूजर interaction like display information, ठीक है, यूजर इनपुट्स और एंड यूजर चॉइस, इस टाइप से। तो ये बेसिकली डायलॉग बॉक्स जो है वो यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए, यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि यूजर को कोई इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर दिखाना है, यूजर से कोई इनपुट लेना है, यूजर की चॉइस लेना है, ये सब चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। तो जावास्क्रिप्ट ने हमें बेसिकली तीन डायलॉग बॉक्स दिए हैं। ठीक है, पहला है अलर्ट, दूसरा है प्रॉम्प्ट और तीसरा है कंफर्म। ठीक है, तो हमारे पास तीन डायलॉग बॉक्सेस हैं, अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म। ठीक है। अच्छा, ये जो बॉक्सेस हैं इनका जो थीम है या लुक है ये ब्राउजर डिपेंडेंट होता है, ध्यान रखना। मतलब अलर्ट बॉक्स जो आएगा वो क्रोम पर अलग दिख सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अलग दिख सकता है, सफारी पे अलग दिख सकता है, मोजिला पे अलग दिख सकता है, ओपेरा पे अलग दिख सकता है ना, एच पे अलग दिख सकता है। तो सबका अपने थीम के हिसाब से ये दिखता है। ठीक है, बट आएगा जरूर। ठीक है, तो अलर्ट जो है वो क्यों यूज हो रहा है, विच इज डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन और वार्निंग ऑन द यूजर स्क्रीन या यूजर ब्राउजर, ऑन द ब्राउजर स्क्रीन, सॉरी। मतलब यूजर के ब्राउजर पर ही क्या करता है, इंफॉर्मेशन शो करने के लिए यूज होता है। तो अपन एक एक करके इसको देखते हैं। तो पहला अलर्ट अपन यूज करके देखते हैं। देखो तो चलिए, तो मैं अपना जैसे ही खोला हुआ है तो मैं एक पेज बना रहा हूँ नया, न्यू फाइल, और इसका नाम दे दिया मैंने डायलॉग डॉट HTML। ठीक है, और इसको मैंने एक HTML पेज डिफॉल्ट जैसे बनाते हैं वैसे बना लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट टैग लगा रहा हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पर अभी टेस्टिंग के लिए अपन क्या करते हैं, लिखते हैं अलर्ट। ठीक है, ये लिखा अपन ने जैसे, और इसके अंदर आपको देना है मैसेज जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो यूजर की स्क्रीन पर। ठीक है ना, जैसे मैंने लिख दिया हेलो फ्रेंड्स सेमीकोलन। ठीक है, इतना लिख के मैंने इसको रन किया। देखो जैसे ही मैंने रन किया तो मैसेज आ रहा है हेलो फ्रेंड। देखो, तो ये एक अलर्ट बॉक्स है। अलग अलग स्क्रीन पर, अलग अलग ब्राउजर पर इसका लुक एंड फील अलग हो सकता है। ठीक है, बट आएगा जरूर। इसमें एक मैसेज होगा, ये है। ठीक है, ये एक मैसेज हो गया, ये एक बटन हो गई। ओके, ठीक है ना, जिस पे क्लिक करके ही बॉक्स बंद हो जाएगा, ये देखो। तो अलर्ट जो है वो जनरली मैसेज के लिए यूज होता है। आप इसके साथ कोई वेरिएबल वगैरह भी पास कर सकते हो। जैसे मान लो कोई वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है, ठीक है ना, और या आप चलो कोई नाम है उसके अंदर मान लेते हैं उसके नाम ये। ठीक है, तो आपने लिख दिया हेलो, है ना, हेलो लिखा, साथ में आपने प्लस का साइन लगाया कॉन्केट करने के लिए, और ए पास कर दिया, ए फॉर वेरिएबल। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ जाके देखो। तो देखो हेलो हैरी पॉटर, बट क्योंकि स्पेस नहीं था तो ये कंटिन्यूशन में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर कहाँ पर, हेलो के बाद यहाँ एक छोटी सी स्पेस दे दिया मैंने। अब इसको अपन फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो देखो हेलो हैरी पॉटर लिखा हुआ आ रहा है। तो जब भी आपको कोई, जैसे हमने देखा भी होगा ये चीज आपने, कि अलर्ट बॉक्स देना है, जैसे मान लो कि किसी तरह का कोई मैसेज स्क्रीन पर दिखाना है, तो इस टाइप का व्यू आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं अलर्ट बॉक्स।
ठीक है, तो अलर्ट हो गया इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए। चलो अब दूसरा क्या है, इसका अपन यूज करके भी देखेंगे आगे और भी। दूसरा होता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, चलिए प्रॉम्प्ट क्या होता है, दूसरा होता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या है, एक्सेप्ट इनपुट्स या एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, डेटा फ्रॉम द यूजर। ठीक है, मतलब यूजर से कोई भी डेटा अगर आपको लेना है, ठीक, तो आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे, अपन वापस उसी पेज में चलते हैं। तो अभी अपन इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है प्रॉम्प्ट का वो क्या है, एक वेरिएबल आपने लिया वर, मान लो आपने लिया जैसे एन ले लिया, ठीक है, इक्वल टू एक वेरिएबल आपने लिया जैसे नेम, इक्वल टू, अब आपने लिखा प्रॉम्प्ट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन। तो प्रॉम्प्ट में एक्चुअली दो पैरामीटर जाते हैं, अगर आप एज ए आर्ग्यूमेंट दिखा भी देगा। पहला आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग, मतलब मैसेज जो स्क्रीन पर अपीयर होगा। दूसरा है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अगर आप इसका सिग्नेचर देख पा रहे हैं तो इसका सिग्नेचर में बोला गया है कि फंक्शन का नाम प्रॉम्प्ट है, एक मैसेज ले जाता है ये। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का, मतलब एक मैसेज होगा, दूसरी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू है, और रिटर्न क्या करेगा, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब यूजर कुछ भी डाले डेटा आपको स्ट्रिंग फॉर्म में ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मैसेज में एंटर नेम, कॉमा, कॉमा में अब मुझे डिफॉल्ट वैल्यू बतानी है। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब जो पहले से वहां पर मेंशन रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉम फॉर एग्जाम्पल, ये देखो। ठीक, तो इसका मतलब है स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा इंटर नेम, और जो बॉक्स आएगा इनपुट के लिए उसमें बाय डिफॉल्ट टॉम लिखा रहेगा। आप चाहे तो बदल के नाम बदल दीजिए, जो भी आप डेटा डालेंगे वो नेम वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और इसको अपन डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट के थ्रू क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा के दिखाते हैं। देखो जैसे ये लिखा मैंने, ये तो हेलो प्लस नेम, रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पर आ गया, मैसेज आया, एंटर नेम ये लिखा रहा है, टॉम बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है यहाँ पर, जो कि मैंने बताया था ना आपको कि टॉम जो है वो डिफॉल्ट रहेगा अगर आप कुछ यहाँ पे बाय पहले से टॉम लिखा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने अगर मान लो यहाँ नाम चेंज करता हूँ, और नाम मैंने डाल दिया है जैसे राकेश शर्मा, ठीक है, और ओके किया, तो देखो हेलो राकेश शर्मा इसमें आ गया। ठीक है, इस अगर आप मान लो इस कोई नंबर इनपुट लेके देखते हैं, तो मैं आपसे जो बोलना चाह रहा था वो ये था कि अपन इसमें नंबर इनपुट लेके देखते हैं। तो अपन ने एक वर्ड ए ले लिया, इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ठीक है, और यहाँ लिख दिया जैसे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू 0 डाल दी। ये पहला ले लिया मैंने। ठीक है, दूसरा वेरिएबल बी लिया मैंने, और लिख दिया प्रॉम्प्ट एंटर सेकंड नंबर, और डिफॉल्ट वैल्यू 0 डाल दी। ये अब मैंने क्या किया, एक तीसरा वेरिएबल सी लिया और लिखा इक्वल टू ए प्लस बी। जैसे अपन एडिशन कर रहे हैं मान लो इसका सपोज, और जो आंसर आया उसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट से प्रिंट करता हूँ, आप जैसे ठीक लगे। हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज किया, और इसके अंदर जाके मान लो लिखा सम इक्वल टू प्लस सी। ये मतलब एक छोटा सा एडिशन का प्रोग्राम बनाया है। इसको जाके रिफ्रेश किया अपन ने, तो देखो एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने यहाँ पे 10 डाला, ओके किया। फिर एंटर सेकंड नंबर 20 किया, तो रिजल्ट देखो क्या आया। रिजल्ट आया कि दोनों का उसने क्या कर दिया है, कॉन्केट कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रॉम्प्ट जो है वो बेसिकली आप कुछ भी यूजर इनपुट लोगे यूजर से, तो वो आपको टेक्स्ट फॉर्म में या स्ट्रिंग फॉर्म में ही डेटा रिटर्न करेगा। तो उससे हुआ ये कि जब उसने उसको ऐड करने गया वो यहाँ पर, ये ऐड करने गया यहाँ, तो उसने उसको कॉन्केट कर दिया। ये उसको कॉन्केट कर दिया। ठीक है ना,
तो यहाँ पर वो कॉन्केटिनेशन हो गया, मतलब इसलिए आंसर ऐसा आ रहा है। इसको कैसे कम करेंगे वो अपन देखेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है ना, बट अभी अपन डॉलर बॉक्सेस देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉम्प्ट, यूजर से कोई भी डेटा इनपुट लेना है। ठीक है, तीसरा आता है आपका कंफर्म। ये होता है एक्सेप्ट यूजर चॉइस, यस नो, है ना, यस नो हो सकती है, ओके, कैंसल, इस टाइप की चॉइसेस जो होती हैं उसके लिए होता है एक्सेप्ट चॉइस। ठीक है ना, कंफर्म इसको बोलते हैं, कंफर्म, ओके और कैंसल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि तो इसमें यस नो भी हो सकता है, ओके कैंसिल भी हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, आप इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका कंफर्म बॉक्स है इसके अंदर दो बटन्स होंगे, टू बटन्स हो सकती हैं, मतलब एक यस होगी, एक नो हो सकती है, एक ओके और कैंसिल हो सकती है। तो आपको टू बटन्स को हम कैटेगराइज कर रहे हैं इस तरह से, क्या कि एक होती है इसमें पॉजिटिव बटन। ठीक है, अब वो पॉजिटिव बटन यस और ओके हो सकती है, मतलब पॉजिटिव होगी। तो जो पॉजिटिव बटन है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू, मतलब यूजर अगर पॉजिटिव बटन सेलेक्ट करता है, ये पॉजिटिव बटन क्या हो सकती है, यहाँ लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव बटन हो सकती है ओके या यस, है ना, ये पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इनकी पॉजिटिव बटन की जो वैल्यू है, मतलब अगर यूजर इनको सेलेक्ट करता है तो वो होती है ट्रू। ठीक, और दूसरी होती है नेगेटिव बटन, जो क्या हो सकती है इस केस में, विच इज नो और कैंसल। और इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आप यूजर सेलेक्ट करता है तो इसकी वैल्यू होगी फॉल्स। ठीक है ना, तो इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लो इसी प्रोग्राम में अगर अपन देखते हैं, मैं चाहता हूं कि दोनों नंबर इनपुट हो जाएं और उसके बाद एक चॉइस आए, जैसे आपने देखा होगा ब्राउजर वगैरह पे कि कभी कभी हम ब्राउजर को बंद करने जाते हैं तो कई पेज हमें बोलते हैं डू यू वांट टू एग्जिट दिस पेज, है ना, इस टाइप से। जब आप जैसे डाउनलोड चल रहा है तो वो बोलेगा कि नहीं डाउनलोड चल रहा है, ब्राउजर क्लोज करना चाहते हैं, इस टाइप से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, जैसे हमने एक ले लिया वेरिएबल आंसर, ठीक है, या चॉइस, चलो ठीक है, इक्वल टू हमने लिखा कंफर्म, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखो हमें मैसेज पास करना है, लिखा रहा है मैसेज स्ट्रिंग, है ना, और ये रिटर्न क्या करेगा, हमें रिटर्न बुलियन करेगा ये। इसका मतलब जो भी यूजर चॉइस करेगा वो बुलियन रिटर्न होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें, ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर कंफर्म में जाके लिख दिया डू यू वांट टू प्रोसेस, जैसे मान लो ऐसे। तो जो चॉइस, जो भी यूजर चॉइस करेगा वो आके किस में सेव हो जाएगी, कंफर्म में। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा ली, इफ चॉइस इक्वल टू, अगर क्या होती है, ट्रू होती है। तो जो एडिशन हमने किया, फॉर एग्जांपल अभी हमने एडिशन जो किया है, एक्चुअली वो कॉन्केट हुआ, एडिशन नहीं हुआ है। तो ये चॉइस इक्वल टू ट्रू होती है, तो ये सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देगा और प्रिंट कर देगा, मतलब ये आंसर यस करने पे ही आपका प्रोसेस करेगा। देखें एक बार इसको करके, तो यहाँ पे रिफ्रेश किया जैसे मैंने, तो पहला नंबर जैसे 20 डाला, दूसरा नंबर मैंने 50 डाला, तो अब आपके सामने एक मैसेज आया, देखो डू यू वांट टू प्रोसेस। अब मैंने इसको ओके कर दिया जैसे, तो देखिए आंसर कॉन्केट होके आया बट आ गया। ठीक है ना, फिर इसी तरह से मैंने मान लो अगली बार दूसरा ने दो नंबर डाले, बट मैंने अब यहाँ पे ये नेगेटिव बटन होगी कैंसिल, और ये पॉजिटिव बटन होगी। कैंसिल पे क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, देखो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने कैंसिल किया था और हमने सिर्फ कंडीशन ट्रू के लिए चेक कराई है ना। तो चाहो आप तो एल्स लगा के नेगेटिव के लिए भी प्रोसेस कर सकते हो, कि अगर मान लो किसी ने कैंसिल किया तो क्या करना है, तो अपन एक मैसेज प्रिंट कराते हैं। यूजर स्टॉप द प्रोसेस,
तो जैसे आपने प्रोग्राम को रन किया, पहला नंबर डाला, दूसरा नंबर डाला, ठीक है, और यहाँ पर आपने कैंसिल कर दिया जैसे, तो यूजर स्टॉप द प्रोसेस रन हो गया। और अगर आप नहीं करते तो वो आ जाता, कॉन्केट होके आ जाता। तो यहाँ पर आपको 3 डायलॉग बॉक्सेस मिले हैं बेसिकली, जिनका आप यूज करके, यहाँ पर आपको 3 डायलॉग बॉक्स मिले हैं बेसिकली, जिनका यूज करके जावास्क्रिप्ट में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज ले सकते हो, यूजर इनपुट ले सकते हो, यूजर चॉइस ले सकते हो, डेटा इनपुट ले सकते हो, इस तरह से। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक चीज इसी में मैं क्लियर कर दूं आपको, कि जैसे मैंने एडिशन का प्रोग्राम बताया था, यहाँ पर कॉन्केट होके आ रहा है, ठीक है। तो यहीं पर इसी में मैं एक चीज और डायलॉग बॉक्स के साथ साथ आज आपको एक चीज और बता दूं कि जावास्क्रिप्ट टाइप कास्टिंग फंक्शंस, जावास्क्रिप्ट ने, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में देखो आपने गौर किया होगा, डेटा टाइप नहीं है, इंट नहीं है, फ्लोट नहीं है, कुछ ऐसा एक्सप्लिसिट डेटा टाइप नहीं है। तो प्रॉब्लम कास्टिंग की होती है कि एक डेटा को दूसरे डेटा में कास्ट आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज जनरली वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर हमें इसने 2 फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। पहला है पार्स इंट, और दूसरा है पार्स फ्लोट, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको पिछली उसमें बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली जावा के नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करता है। तो इसमें देखो मेथड है, क्योंकि ये पार्स इंट, तो पार्स जो है वो पीस का स्मॉल है, बट जो इंट है मतलब हर पहला वर्ड का पहला लेटर स्मॉल रहेगा, बाकी अदर वर्ड्स जितने भी आएंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो इसमें आई कैपिटल है देखो, और यहाँ पर एफ कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये काम क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट टू इंटीजर में, और ये जो है ये कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट टू फ्लोट में, मतलब डेसिमल वैल्यूज में, पॉइंट्स की वैल्यू में, ठीक है ना। तो इनका यूज कैसे करेंगे अपन, ये देखो। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखें, अगर अपन ने जो बनाया है, इसमें जो एडिशन हो रहा है वो कॉन्केट हो रहा है एक्चुअली। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डेटा इनपुट होकर आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है, और 2 स्ट्रिंग मिलके कॉन्केट होते हैं। तो अब हम क्या करें, तो हम इसको पार्सिंग कर देंगे। कैसे करेंगे पार्सिंग, तो यहीं पर हमने लिखा पार्स इंट, ब्रैकेट में ए को पास कर दिया, मतलब दोनों वेरिएबल को पार्स कर देंगे हम। पार्स इंट, ये देखो, पार्स इंट ए पार्स इंट पी कर दिया। इसका मतलब अब ये क्या करेंगे, इस टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो उससे होगा क्या, अब देखते हैं। देखो रिफ्रेश किया, मैंने पहली वैल्यू 10 डाली, दूसरी वैल्यू 20 डाली, फिर वो मुझसे कंफर्म करने के लिए बोला, मैंने ओके किया। अब आप गौर देखो आंसर 30 आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ये देखो, तो ए जो टेक्स्ट में था वो कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, दूसरा बी भी कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। तो दोनों इंटीजर के बीच में जब कैलकुलेशन हुआ तो आंसर आपको इंटीजर मिला, ठीक है ना। अब रिफ्रेश करके देखें, अब मैं जैसे मैं पॉइंट में डाल रहा हूँ, तो 10.5, 20.3, ओके, ओके किया, तो देखो 30 आ रहा है तब भी, मतलब पॉइंट की वैल्यू नहीं ले रहा है वो, क्यों, क्योंकि आपने पार्स इंट लिया है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहिए, तो आप पार्स इंट पार्स फ्लोट यूज कर लीजिए इंट की जगह, ये ऐसा। 10.2, 20.6, ओके, देखो, तो अब हमें फ्लोट में आंसर मिलेगा। तो जब भी हमें किसी टेक्स्ट को इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के टर्मिनोलॉजी में
तो फंक्शन है पार्स इंट एंड पार्स फ्लोट। इसमें आपको ये बस ध्यान रखना है कि इसमें जो आई है वो कैपिटल है और एफ जो है वो कैपिटल है। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।